आज हम बनाने जा रहे हैं वेनिला स्पंज केक। और ये हमने विदाउट ओवन और विदाउट एग बनाया है। मतलब हमने इसे बस कढ़ाई में ही बनाया है। और जो सेकंड केक है ये हमने बनाया है ओवन में। आप दोनों भी तरीके से बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से बनाने की रेसिपी यहाँ पे शेयर कर दी है। दोनों किसी में भी आप बनाएंगे ना तो ये केक वैसे भी स्पंजी और सॉफ्टी बनने ही वाला है। बस आप घर पे ट्राई करके देखिए। जब भी आपका मन करे या बच्चों का मन करे केक खाना है तो आप इसी तरीके से आप इसके केक को बना सकते हैं। आपके पास ओवन है तो ओवन में बनाइए या तो फिर कढ़ाई या कुकर में बना सकते हैं। और इस केक को बनाने के लिए हमें लगेंगे ये कप, मेजरमेंट कप। ये मेजरमेंट कप के बिना हम इस केक को बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और ये मेजरमेंट कप आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इस मेजरमेंट कप में ही डाल के हमें सारी चीज़ें लेनी है। सबसे पहले हमें लेना है बाउल में हमें सारी लिक्विड वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है शुरुआत में। जैसे कि हमने पहले लिया है 1/3 कप दही। 1/3 कप दही अब ये बाउल में डाल के इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और ध्यान रखिएगा ये दही जो है ना वो रूम टेम्परेचर का ही हो। फ्रीज़ में से डायरेक्ट निकाल के इसका इस्तेमाल मत करिएगा। थोड़ी देर के लिए आप इसे बाहर निकाल के रख सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है 1/4 कप ऑयल। ऑयल भी हमने कप से ही मेजरमेंट करके ही लिया है। आप देख सकते हैं बिना मेजरमेंट की कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। सारी चीज़ों को अच्छे से धीरे धीरे करके फेंटते रहना है। और फेंटते समय क्लॉकवाइज ही फेंटना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। इसलिए ध्यान दे के फेंटते रहिए। इसके बाद हमने डाला इसमें आधा कप दूध। आधा कप दूध हमने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा रख दिया है। जैसे कि हमें केक के बैटर की कंसिस्टेंसी देखनी है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। इस हिसाब से हम दूध बाद में भी लगेगा तो डाल सकते हैं। तब तक के लिए हमने थोड़ा सा दूध डाल के इसे अच्छी तरीके से फेंट दिया है। इसके बाद हमें डालना है इसमें वेनिला इसेंस। वेनिला इसेंस क्योंकि हम वेनिला केक बना रहे हैं इसलिए वेनिला इसेंस ही डालना है। और ये ज़रूरी है, इसके बिना केक तो नहीं बन पाएगा क्योंकि वेनिला इसेंस से ही इसका टेस्ट आता है। जो भी ये हमारा बैटर है, ये बैटर जैसे कि बेसिक केक बोल सकते हैं हम इसे। तो हमें जो भी न दूसरा कुछ फ्लेवर का अगर केक बनाना है तो खाली हमें इसे इसेंस का ही चेंज कर सकते हैं। दूसरा कोई इसेंस डाल के हम दूसरा केक बना सकते हैं। इसे भी हमें धीरे धीरे अच्छे से क्लॉकवाइज फेंटते रहना है। देखिए मैं किस तरह से फेंट रही हूँ। अब ये फेंटना जब हो जाए तो हमें सारी की सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालनी है। मतलब कि हमें सबसे पहले डालना पड़ेगा मैदा। मैदा हमें लेना है 1 कप। 1 कप मैदा ले लिया और उसे अच्छे से छान लेना है। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना वो सारे के सारे हमें छान के ही लेने हैं। बिना छाने हम नहीं लेंगे। अगर बिना छाने ले लिया तो हमारा केक अच्छे से स्पंजी नहीं हो पाएगा। देखिए छान लिया है। इसके बाद हम लेंगे 1/2 कप शुगर, पाउडर शुगर। ये हमने मिक्सर में पीस के पहले ही रख दी थी। देखिए हमने इसे छान लिया है। जो बचा है वो भी थोड़ा सा अच्छे से छान लीजिए। जितना छानते बनेगा उतना छान लीजिए। बाकी जो बचेगा उसको साइड में कर दीजिएगा। ये भी छान दिया है। इसके बाद हम लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं भी डाला तो भी चलेगा। वैसे तो मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर डाला है। आपके पास नहीं है तो नहीं भी डाल सकते, या तो फिर आप घर की मलाई हो वो भी डाल सकते उसके बदले। इसके बाद हमने डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी छान लेना है। फिर हम डालेंगे इसमें सोडा, खाने का सोडा 1/2 टीस्पून। देखिएगा सोडा बिल्कुल भी ज़्यादा मत होने दीजिए। क्या है ना, उससे हमारा केक जल्दी तो फूल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। थोड़ा सा कम भी रहा ना तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा मत डालिए। फिर हमने डाला है 1 पिंच सॉल्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी हमने छान लिया है। छानने के बाद धीरे धीरे करते हुए हमें सबको अच्छे से फेंटना है, एक साथ कर देना है। देखिए धीरे धीरे मैं कैसे फेंट रही हूँ। और दूध लगेगा तो हम लोग डाल सकते हैं। देख देख के ही डालना है, एकदम से दूध को मत डाल दीजिएगा। फेंट गया है अच्छे से। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा हल्का सा 2 टेबलस्पून मिल्क डाल रही हूँ। देखिए फिर इसकी कंसिस्टेंसी भी देखते रहिए, ना ये ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा। गाढ़ा ज़्यादा हो गया तो इसमें क्रैक्स आते हैं केक में, और सूखा सूखा लगता है थोड़ा सा केक। इसलिए कंसिस्टेंसी ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से रहे।
देखिए ये अभी इतना दूध बचा है, इसे हमने साइड में कर दिया है। दूध अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक टीन ले लीजिए जिसमें हमें केक बनाना है ना, वो टीन ले लीजिए। इस टाइम में हम टीन में हमें नीचे बटर पेपर रखना है। अगर बटर पेपर ना हो आपके पास तो हम लोग 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास बटर पेपर नहीं था, इसलिए मैंने खाली इसमें घी डाल दिया। और घी को ब्रश की मदद से सारी तरफ अच्छे से लगा लेना है, कोई भी जगह ना बचे, इस हिसाब से सारी तरफ हमें स्प्रेड कर देना है। देखिए अभी हमें इसमें डालना है मैदा। मैदा भी हल्का सा डालना है, सब तरफ फैलाना है, उसे मैदे को छिड़क देना है। देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, ध्यान दीजिए, हर एक प्रोसेस की तरफ ध्यान दीजिएगा। बस इस तरह से हमें सब तरफ मैदे को लगा देना है। और जो बचा हुआ मैदा रहेगा उसे हमें साइड में कर देना है। इसके बाद हम इसमें टीन में हम डालेंगे बैटर को। बैटर को अच्छे से घोल के डाल दीजिए। और याद रखिएगा, जैसे कि हमें सोडा या जो बेकिंग पाउडर डाली है ना, उसके बाद ज़्यादा देर तक केक को बाहर नहीं रखना है। जल्दी से जल्दी सारी प्रोसीजर करके हमें केक को ओवन या जैसे कुकर या कढ़ाई जिसमें भी रखना है उसमें रख दीजिए। अब ये बैटर सब तरफ फैला दीजिए और इसको टैप करिए। टैप करने से इसमें जो अंदर में एयर होगी ना वो बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हम इसे टैप कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए किस तरह से टैप करना है, सब तरफ से टैप करना है थोड़ी देर के लिए। हो गया देखिए। सबसे पहले हमें ओवन को प्री हीट करना पड़ेगा केक रखने के लिए। प्री हीट के लिए हम लोग करेंगे कन्वेंशन मोड पर 180 टेम्परेचर पे इसे प्री हीट कर लेंगे। देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप भी अपने ओवन में ऐसे ही ट्राई करिएगा। देखो स्टार्ट कर दिया है। अभी हमें इसे प्री हीट होने के बाद हम इस बैटर को रख देंगे। लगभग हमें 25 मिनट लगता है। मैंने 30 मिनट एक्स्ट्रा का 5 मिनट रख दिया था, लेकिन आप 25 मिनट भी कर सकते हैं। हम टूथपिक की मदद से उसे देख भी सकते हैं केक को कि बना है कि नहीं बना है। तो हमने कर लिया है, 30 मिनट के लिए रख दिया है। अभी हमारा केक देखिए 30 मिनट के अंदर ही हो गया, मतलब 25 मिनट तो लग ही जाएगा। तो 25 मिनट तक इसे बेक होने दीजिए। अब इसे निकाल के हम देख सकते हैं कि ये हुआ है कि नहीं अच्छे से बेक, इसलिए हमें टूथपिक की हेल्प से इसे चेक करना है। टूथपिक हमने केक में डाल के देख ली है, एकदम साफ तरीके से निकली है। इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अभी हमें इस केक को किसी प्लेट में या थाली में, ट्रे में, कि जिसमें आप चाहे इसमें निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजीली ये निकल जाएगा। देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है, अच्छे से निकला है एकदम साफ तरीके से। और आप देख सकते केक कितना अच्छा बना भी है। हमने कितना रखा था कंटेनर में, इस डब्बे में बहुत कम था। अब इसकी क्वांटिटी एकदम दुगनी हो गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुका है। हम इस पर आइसिंग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आपको एकदम इजी तरीके से सिखाना है, बताना है, इसलिए मैं इस पर आइसिंग नहीं करूँगी। आप देख सकते कितना स्पंजी हुआ है, एकदम फ्लफी सा, एकदम सॉफ्ट बना है। कलर भी बहुत सुंदर आया है। अभी इस केक को हम काट के देखते हैं कि किस तरह से बना है। देखिए मैंने काट लिया, एकदम इजीली कट गया है, एकदम सॉफ्ट बना है। देखिए कितना सॉफ्ट है, स्पंजी है। हम इसे दबाएंगे फिर भी ये चिपकेगा नहीं, अच्छे से ऊपर आ जाएगा वापस। देखो काट तोड़ के देखा है, देखो कितना सुंदर बना है। आप भी ये ट्राई करिएगा। अभी हम कढ़ाई में जो हमने केक बनाया था ना दूसरा, उसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। हमने कढ़ाई में सबसे पहले नमक डाल के रख दिया था। कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट कर दिया था। प्री हीट करने के बाद हमने केक के बैटर को उसमें रख दिया। अभी ये केक हमारा बन चुका है और हम इसमें देख रहे हैं टूथपिक की मदद से कि केक अच्छे से बना है या नहीं। तो हमारा केक आप देख सकते अच्छी तरह से बन चुका है। इसका मतलब हम कढ़ाई में भी बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक हाथ प्लेट में या ट्रे में निकाल के रख देंगे। हमने ये प्लेट में निकाल दिया है इस केक को। आप देख सकते कितना अच्छा कलर आया, इसका भी स्पंज आया है, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम इस केक को काट कर देखते हैं स्मूथली कट रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं केक अच्छे से कट गया है, बहुत इजी तरीके से। अब देखिए स्पंज कितना अच्छा है इसका। आप पास से देख सकते हैं कि स्पंज कितने अच्छे तरीके से आया है। इसका भी स्पंज बहुत ही अच्छा आया है। आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। आपको जिसमें अच्छा लगे, घर में जो चीज़ हो अवेलेबल, जैसे ओवन या कढ़ाई या कुकर, किसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। बस छोटी सी प्रोसेस है। आप अच्छे से ट्राई करिए और बच्चों को भी खिलाइए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।